हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, रेखा और कोण टॉपिक चल रहा है, आज इसका तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो रीट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करवाए गए। ठीक है। आज हमारा जो पार्ट रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? तीसरा। ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में हमने अब तक पढ़ा है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोनों पार्ट देख सकते हो। चैनल पर अगर आप सभी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप जो रीट का कंप्लीट कोर्स है वो निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर से रजिस्टर्ड करें और रीट लेवल 1 का बैच ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। नोट्स हैं, वीडियोज है, सब कुछ उसमें आप लोगों के लिए हमने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा तीसरा जो पार्ट है वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है। देखिए, जो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था वो हमने यहाँ पर खत्म किया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो आमने सामने के कोण बने। कौन कौन से कोण कहलाते हैं बताओ? जो कोण आमने सामने कोण बनेंगे वो कोण हमारे कोण से कहलाएंगे। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दें। ठीक है, जल्दी से। आप फास्ट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आधार पर आप जल्दी से बताएं कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जब दो रेखाओं को आपस में काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे? देखिए, लास्ट क्लास का आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, देखो, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं साथियों? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें देखिए, इस आकृति में आपको शीर्षाभिमुख कोण कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखो, ये दो रेखाएं हैं और इनको ये आपस में क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने काट लिया। अब जो कोण एक है वो कोण किसके बराबर होगा? कोण 4 के। कोण दो है वो कोण किसके बराबर होगा? कोण 3 के। तो शीर्षा भूमि की बात करें हम तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण 4 के, और कोण जो दो है वो बराबर हो जाएगा कोण 3 के। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने के जो कोण है वो कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ पर देखिए, कोण 5 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 8 के। और जो कोण 6 है वो कोण 7 के क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये जो कोण बने हैं हमारे, जो दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं साथियों? हमारे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी में हम और पढ़ते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये जो कोण बने हैं ये कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, अब देखिए, लास्ट इसमें हमने पढ़ा था एकांतर कोण। कौन सा कोण पढ़ा था? एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन सा कोण होता है? वे कोण होते हैं जो किसकी आकृति में बने हो साथियों? जेड की आकृति में बने कोण कौन से कोण कहलाएंगे? हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन सी आकृति में बने? जेड की आकृति में बने कोण हमारे कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। तो आप जल्दी से इसमें बताएं कि एकांतर कोण हमारे कौन से हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? चलिए, जल्दी से बताइए। एकांतर कोण देखिए, जो एकांतर कोण है मैं आपको बताता हूं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, एकांतर कोण वे कोण होते हैं जो किसकी आकृति में बने हो? हमारे जेड की आकृति में बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? एकांतर। अब यहां पर आप देखिए, ये आपको यहां से और यहां ये क्या बना दिखाई दे रहा है? एक जेड। और जो जेड की आकृति में कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। ठीक है। तो कोण 4 और कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण 5 के। एकांतर कोण की हम बात करें तो कोण 4 बराबर कोण किसके है? 5 के। ठीक है। एक ये बन गया। अब दूसरी हम बात करें इसी में, तो देखो, अब यहां से ये उल्टा जेड हमारा ये बन रहा है, ये बन रहा। तो ये कोण और ये कोण जेड क्या करते हैं? बन रहे कि नहीं बन रहे? तो कोण 3 बराबर कोण किसके हो जाएगा? कोण 6 के। अब ये जेड में अंदर की तरफ दोनों कोण बने हैं तो ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे? हमारे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अब ये दोनों जेड के अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? अंतः एकांतर कोण। ठीक है। अब देखिए,
अंत एकांतर कोण है, तो अब बाह्य एकांतर कोण कैसे बनेंगे वो भी हम यहां देखते हैं। देखो अब अपने पास ये बन रहा है जेड की आकृति यहां, तो इसके बाहर की तरफ कौन सा कोण बन रहा है यहां पर, ये कोण दो, और इसके बाहर की तरफ कौन सा कोण बन रहा है यहां पर सात। देखो यहां से ये इस प्रकार जेड बनकर आया, ठीक है। तो जेड में ये कोण तो कौन सा कोण हो गया आंतरिक, और ये कोण कौन सा हो जाएगा बाह्य। ये कोण आंतरिक कोण हो गया और ये कोण कौन सा हो जाएगा बाह्य। तो यहाँ पर ये भी बाह्य कोण हो गया और ये भी क्या हो गया बाह्य कोण। तो बाह्य के लिए जो हमारा कोण दो बराबर कोण किसके रहेगा सात के। उसी प्रकार हम इसकी बात करते हैं, ये जो हमारा जेड बना था यहां से ये भी क्या है जेड है, ठीक है। तो अब इसके लिए बाह्य कोण कौन सा होगा, देखिए ये कोण चार और कोण पांच, ये आंतरिक कोण है, तो इसके बाहर की तरफ ये कोण आठ है और ये कोण क्या हो जाएगा एक, तो ये कौन से एकांतर कोण हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण आठ के। तो ये जो दोनों कोण है ये कौन से कोण हो जाएंगे हमारे बाह्य एकांतर कोण। इसकी लास्ट डेफिनेशन हमने लिखी थी कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाएंगे एकांतर कोण। जेड बना रहे हैं, अब जेड में दो प्रकार के कोण बनते हैं, पहले कोण तो कौन से बनते हैं जो अंदर की तरफ बनते हैं, और दूसरा कोण जो बाहर की तरफ बनता है। तो जैसे यहां पर ये अंदर बन रहा है तो इसके जस्ट सामने कौन सा होगा बाहर, ये अंदर बन रहा है तो इसके जस्ट बाहर कौन सा कोण हो जाएगा बाह्य कोण। तो अंत एकांतर और बाह्य एकांतर, ठीक है। जेड की आकृति में बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है एकांतर कोण, ये बस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इस दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक तो हमारे कौन से कोण बन गए शीर्षाभिमुख कोण, और ये कौन सा बन गया जेड की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाएंगे हमारे एकांतर कोण, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें कौन सा कोण बनता है, वो बनता है हमारे संगत कोण, ठीक है। चलिए तो संगत कोण क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिख रखी होगी, मैं मानता हूं हमने लिखवा ली थी पिछली क्लास में, ठीक है। चलिए अब इसमें हमने शीर्षाभिमुख कोण देख लिया, एकांतर कोण देख लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट कोण हमारा देखते हैं इसमें साथियों संगत कोण। कौन सा कोण संगत कोण। तो नंबर तीन पर हम बात करते हैं, ये नंबर दो हो गया, ठीक है। जेड की आकृति में बनने वाले ये एक पर शीर्षाभिमुख कोण देख लिया, दो पर एकांतर कोण, तीसरा हम देख रहे हैं कौन सा संगत कोण। संगत कोण देखिए, अब संगत कोण कौन से कोण होते हैं वो देखना एक बार। संगत कोण जैसे हमारे पास में दूसरा डायग्राम बना लेता हूं एक बार, इसको साइड में कर देते। देखो जब दो रेखाएं हैं, एक सेकेंड, जब ये दो रेखाएं हैं इनको एक तीसरी रेखा काटती है समांतर रेखा, ठीक है। तो जो कोण बनेंगे वो कौन कौन से कोण बन सकते हैं, एक तो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बन गया, दूसरा हमारा कौन सा कोण बन गया एकांतर कोण। अब हम बात करें संगत कोण की, तो देखिए सेम वही डायग्राम हम एक बार बना लेते हैं। कोण एक दो, ये एंगल तीन है तो ये एंगल चार है। उसी तरीके से ये हमारा पांच है, ये छह है, ये सात है तो ये आठ है। एल और एम दो रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए सेम डायग्राम वो हमने बना लिया जो हमारे पहले वाला था, ठीक है। अब देखो अब जो संगत कोण है यानी कि ये रेखा है, अब इस रेखा के एक ही और बने कोण कौन से कोण कहलाएंगे संगत कोण। जैसे इसके ऊपर की तरफ कौन सा कोण बन रहा है एक, और इस रेखा के ऊपर की तरफ कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है कोण पांच। तो रेखा के एक ही और जो बने कोण है वो कौन से कोण कहलाएंगे हमारे संगत कोण। अब देखो अब जैसे यहां पर अपना एंगल एक है वो एंगल किसके बराबर होगा पांच, और यानी कि रेखा के एक ही और बन रहे हैं। अब जैसे हम बात करें कि सर इसके दूसरी तरफ तीन भी तो बन रहा है, तो इसके दूसरी तरफ रहा है सात, तो उस एंगल तीन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा एंगल सात के। इसी तरीके से आप और दो एंगल बताओ कि वो किस किस के बराबर रहेंगे। अब देखो यहां पर इसमें हमारे पास ये रेखा है, इसके ऊपर की तरफ इधर कौन सा कोण बन रहा है कोण छह।
तो इसके ऊपर की तरफ यहां पर भी कौन सा कोण बन रहा है, 2, यानी कि एक और होनी चाहिए। तो यहां पर जो कोण 2 है वो कोण किसके बराबर रहेगा, 6 के। लेकिन ये जो 4 है ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसमें नीचे की तरफ कौन सा बन रहा है, 8। तो कोण 4 बराबर किसके रहेगा, कोण 8 के। ठीक है, तो ये है हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया। इससे पहले हमने कोटि पूरक और संपूरक कोण, कोणों का मान 90 डिग्री होगा वो कोण कौन से कहलाएंगे, दो कोणों का मान कोटि पूरक। ठीक है, उसके बाद जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होगा वो कौन से कोण कहलाएंगे, समपूरक कोण। ठीक है, जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें। चलिए, तो देखिए इससे पहले हमने रेखा और इनके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, क्या समतल क्या होती है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने माप के आधार पर कोण पढ़ा। ठीक है, कि जो कोण है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, पूर्ण कोण, सारे जो कोण है माप के आधार पर वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, सरल कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद अब जो हमने कोण पढ़े हैं इनके आधार पर कि शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण, इनके आधार पर हम अब करते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सभी साथी देखेंगे। चलिए, अब जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ये आपको बताना है। देखो, निम्नलिखित में से अधिक कोण कौन सा होगा। इसी प्रश्न से आपके सारे माप के आधार पर कोण क्या हो जाएंगे, रिवाइज। तो कौन सा अधिक कोण होगा, 90 डिग्री के बराबर कोण होगा क्या, नहीं होगा। 90 डिग्री से कम कौन सा कोण होता है, न्यून कोण, और सभी कोण नहीं होंगे। तो 90 डिग्री से जो अधिक होगा वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण। देखो, हमने लिखा था न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कौन सा होता है, जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री से कैसा होता है, छोटा। 90 डिग्री से छोटा कोण कौन सा कोण, न्यून कोण। और जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि थीटा किसके बराबर हो, 90 डिग्री, तो वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से तो कैसा हो, बड़ा, और 180 डिग्री से कैसा हो जाए, छोटा, तो वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा, अपना अधिक कोण। और थीटा बराबर अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मान कौन सा कोण कहलाएगा, सरल कोण। और अगर हमारे थीटा का मान 180 डिग्री से तो कैसा हो जाए, थीटा बड़ा, और 360 डिग्री से कैसा रह जाए, छोटा। तो 360 डिग्री से अगर थीटा का मान हमारा छोटा है तो कौन सा कोण कहलाएगा, हमारा वृत्त कोण। ठीक है, उसके बाद 360 डिग्री यानी कि थीटा बराबर 360 डिग्री है तो वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा, हमारा पूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो मानता हूं ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये आप सभी देखो, दो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को एक कौन सी रेखा काट रही है, बताओ। इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास यहां पर जैसे ये कोण बन रहा है, कौन सा, जेड की आकृति, देखो बताओ बन रहा कि नहीं बन रहा। ठीक है, अब अगर हम अंदर की बात करते हैं तो इसके लिए जो आंतरिक कोण होगा ये कोण होंगे, लेकिन ये जो बचे कोण है ये कौन से कोण है साथियों, अब ये कोण हमारा 96 इस किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये कौन से कोण है, बाह्य एकांतर कोण। बताओ कौन से कोण है, इसका हल देखो। ये जो कोण दिखाई दे रहे हैं हमारे, कौन से कोण हैं, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण कैसे होते हैं, हमने भी पढ़ा था, बाह्य एकांतर कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। तो देखो यहां से हम आसानी से किसका मान निकाल सकते हैं, एक्स का। कैसे, देखो, अब ये जो 6x - 36 डिग्री है, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, 96 डिग्री के। बताओ, बाह्य एकांतर कोण एक दूसरे के कैसे होते हैं, बाह्य एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, मान समान रहता है। अब देखो, तो यहां से 6x, उधर अपने पास 96 पहले से, 36 प्लस का जाएगा तो माइनस का है तो किसका चला जाएगा, प्लस का। 6x बराबर 6 6 12, 9 और 3 12 और 1 13, 132 डिग्री। 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी कि x का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। तो हमसे इसी प्रश्न में यही पूछा था कि x का मान क्या आएगा, कितने डिग्री आएगा, 22 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना बाह्य एकांतर कोण कैसे हैं, बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये दो रेखाएं हैं m और n, एक दूसरे के कैसी रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं m और n। ठीक है, तो एक तिर्यक रेखा एम एन समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक और बने कोणों का मान कितना होगा, ये हमने अभी पढ़ा था। अगर दो रेखाएं के एक और बने कोणों का मान कितना होता है, बताओ। देखो,
ये रेखाएं हैं। अब यहां पर अपने पास ये x है और ये y है, ठीक है। अब रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान कितना होगा, जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। चलिए, रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं इनका मान कितना होगा। जल्दी से बता दे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। देखो, इसके लिए अगर आपने नहीं लिखा है तो यहां से आप सभी लिख लेना। एक चीज मैं लिखवा रहा हूं नोट आपको। देखो, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, नोट लगा के अगर नहीं लिखा है तो आप सभी लिख लें। दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, एक तीसरी रेखा काटती है। यानी कि दो जो समांतर रेखाएं हैं इनको अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो जो रेखा द्वारा बनाए गए अंतःकोण हैं उनका मान 180 डिग्री होता है। रेखा काटती है तो रेखा द्वारा, रेखा द्वारा बनाए गए अंतःकोणों का मान, बनाए गए अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दो रेखाएं हैं, समांतर हैं, इनको एक तीसरी रेखा काट रही है तो रेखा के द्वारा बनाए गए अंतःकोण यानी कि x और कोण y, तो अपने पास एंगल x प्लस एंगल y, इन दोनों का मान भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये स्पेशल क्लास रीट के सिलेबस को ध्यान में रखकर करवाई जा रही है, ठीक है। बाकी जैसे आपका और भी कोई एग्जाम है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी रहेगी, ठीक है। चलिए, और एग्जाम के लिए अलग से हम मैराथन क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल बेसिक से। चलिए, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो इतना सा काम आप सभी कर दे, क्योंकि ठीक है हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। चलो, यदि पी क्यू समांतर है आर एस तो एंगल ए बी सी का मान क्या होगा। पी क्यू समांतर है, ठीक है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। देखो, ये जो रेखा है अपनी पी क्यू, ये रेखा इस रेखा के कैसी है, समांतर। तो यहां से हमें पूछा है इस एंगल का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी का मान हमसे पूछा है, ठीक है। पी क्यू समांतर, पी क्यू समांतर है आर एस के, तो एंगल ए बी सी, ठीक है। देखो, अब इसको हम किस प्रकार करेंगे, जल्दी से आप सभी इसका आंसर किस में बताएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि एंगल ए बी सी का मान कितना होगा, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ए बी सी नहीं दिखाई दे रहे, चलो मैं लिख देता हूं। इसको हम ए मान ले और इसको हम बी मान ले और यहां पर क्या है, सी। ए बी और सी, अब आप बता दें कि एंगल ए बी सी का मान क्या हो। देखो, हमने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर कोई समांतर रेखा है तो उसके समांतर हम कितनी भी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते। हमने इनके समांतर ये एक समांतर रेखा और खींच दी, ये वाली, इसके समांतर एक और हमने समांतर रेखा यहाँ पे क्या कर दी है, बताओ, खींच दी। अब देखो, यहां से समांतर रेखा जैसे ही हमने खींची हमारा एकांतर कोण बन गया जेड क्या करती वाला। देखो, ये और ये बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, बन गया, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास ये एंगल कितना है, 50, तो बताओ ये एंगल कितना आएगा, 50 डिग्री, ठीक है। चलो, अब हमारे पास देखो ये रेखा है और इसको कोई रेखा काट दे तो अब ये दोनों और एक और ये जो कोण बनेंगे इन दोनों का मान के, जैसे यहां पर एक सेकंड इधर समझो, अगर ये कोई रेखा है और इसको ये रेखा काट दे, ठीक है, तो यहां पर जैसे ये कोण x है, ये कोण क्या है हमारा y, तो एंगल x प्लस एंगल y, इन दोनों का मान कितना रहेगा, 180 डिग्री। अब यहां से जैसे अगर इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो एक साइड 50 डिग्री आ गया, यानी कि जैसे इसको से तुलना करें तो y का मान 50 डिग्री, तो 180 में से 50 जाएगा, इसका मान कितना आ गया बताओ, 130 डिग्री। इसका मान कितना आ गया मेरे को बताओ जल्दी से, 130 डिग्री इसका मान आ गया कि नहीं आ गया, अरे 50 30 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हम अब यहां से अगर ये कोण बनाते हैं हम, कौन सा, ये, इसको भी रहने दो एक सेकंड। हम्म हम्म,
यहां से एक बार फिर से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, पी क्यू, ये और ये समांतर है हमारी किसके, आर एस के। पी क्यू समांतर है आर एस के, ये ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारे पास क्या है, सी। ठीक है, चलिए यहां पर ये एंगल हमको कितना दे रखा था, 50 डिग्री। हमने क्या किया है, इन दोनों के समांतर, और ये एंगल का मान हमें दे रखा है 120 डिग्री। इतना हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां से हमें इस एंगल का मान पूछा है कि इस एंगल का मान क्या होगा, एंगल ए बी और एंगल सी का मान क्या होगा, एंगल ए बी सी इसका मान पूछा है, जो हमने ग्रीन पेन से किया हुआ है इसका मान। देखो, अब दो समांतर रेखाओं के समांतर हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी, कितनी भी रेखा खींच सकते हैं हम। ठीक है, अब तिर्यक रेखा खींच दी तो ये हमारे जेड क्या करती में कोण बन गया कि नहीं बन गया, देखो इधर से ऐसे करके ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। इस कोण का मान कितने डिग्री आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो ये रेखा है, और रेखा के एक ही ओर बने कोणों का मान कितना होता है, सरल रेखीय युग्म कहलाते हैं 180 डिग्री, जो हमने पहले पढ़ रखा है। रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग अगर 180 डिग्री होता है, ठीक है, चलिए तो अगर ये एंगल 20 है, 120, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 होगा तो यहां से ये भी जो दूसरा हमारा जेड बन रहा कि नहीं बन रहा, ये देखो यहां से ये आधा और ये जेड, तो अगर ये कोण 60 डिग्री है तो फिर वो ये कोण भी तो हमारा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और हमसे इस पूरे का मान पूछा है कंप्लीट का, ये वाला कंप्लीट, तो ये आधा 50 और आधा 60, यानी कि 60 प्लस 50 कितने डिग्री मान आएगा, 110 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ आता वीडियो को रिवाइज करिए और वापसी देखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए बी समांतर रेखाएं हैं तो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। ये सेम डायग्राम मैंने आप लोगों को करवा रखा है, पहले हमने किया था कौन सा, कि दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो आमने सामने के कोण कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो यहां पर हमें दे रखा है कोण 2 बराबर कोण 5। देखो ये कोण 2 बराबर कोण 5, तो बताओ ये कोण 2 बराबर कोण 5 हो सकता है क्या, ऐसे जेड नहीं बना, तो देखो कोण बराबर हो सकता है, कोण 2 बराबर कोण 4, शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखाएं काट रही है तो आमने सामने कोण कैसे रहेंगे, बराबर। तो कोण 2 है ये, जो किसके बराबर आ गया, कोण। ठीक है, तो कोण बराबर कैसे हो सकता है, कोण 2 5 के बराबर, यहाँ पे ये कंडीशन से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो रेखाओं द्वारा बनाए गए अंतः कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री। ये इससे पहले वाला प्रश्न हमने अभी किया है कि नहीं किया, देखो रिवाइज जो प्रश्न किया था हमने कि रेखाओं द्वारा जो एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग कितने डिग्री होता है, बताओ 180 डिग्री इनका मान होता है। पानी लेकर आओ, है ना। चलो जब तक मैं पानी पीता हूं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बोतल, चलो ठीक है। देखो तो अब यहां पर कोण 2 किसके बराबर, कोण 4 के, और अगर हम एकांतर कोण से देखते हैं तो आंतरिक कोण कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के। बताओ और कोई दृष्टि से बन रहा है क्या, नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं तो ये तो ऑप्शन गलत, कोण 1 बराबर कोण 5। देखो कोण 1 बराबर कोण 5, ये रेखा है, कलर चेंज करते हैं एक मिनट, ये रेखा है, इसके ऊपर की तरफ कौन सा कोण बन रहा है, कोण 5, और इस रेखा के ऊपर की तरफ भी कौन सा कोण बन रहा है, कोण 1। तो ये तो बराबर हो सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 5। उसी प्रकार कोण 1 बराबर कोण 7। देखो ये कोण जेड की आकृति में बड़े कोण हैं, यहां से देखो आप, ये कोण ये कोण, ठीक है। अब देखो इस कोण, ये जेड की आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा, एकांतर कोण बन रहा है जेड की आकृति में, ये वाला। तो अब इसके ये कोण तो कौन से कोण है, आंतरिक कोण, और ये वाले कोण, कोण 7 और कोण 1, ये बाह्य कोण है कि नहीं है। तो कोण 1 बराबर कोण 7 कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण। कोण 8 बराबर कोण 6, ये रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, आमने सामने कोण कैसे रहेंगे, बराबर। ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही, देखो। तो सारे जो हमने पढ़े हैं ये इन्हीं में अप्लाई करने हैं। ये दो रेखाएं काट रही है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कोण 6 बराबर किसके होगा, कोण 8 के। तो ये तीनों तो सही है, जबकि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। कोण 2 किसके बराबर नहीं है, कोण 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा,
कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, यानी कि ये जो तीनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये कैसी हैं? समांतर। यदि कोण सी क्यों ओ, कोण सी क्यों ओ, कोण सी क्यों ओ, यहां से कोण दिया गया है, देखो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। कोण सी क्यों, एक बार मैं फिर से बना देता हूं, ये देखो ए बी, ये रेखा समांतर है ई एफ के, और ये समांतर है सी डी के। हमसे दिया है कोण सी क्यों ओ, कोण सी क्यों ओ, यानी कि ये वाला कोण कितना दिया गया है हमें? 43 डिग्री। हमसे किस कोण का मान पूछा है? ई ओ क्यों, ई ओ क्यों। बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ कर करते हो। ऐसा एक प्रश्न हमने पहले भी कर लिया है, इसका आंसर आपको बताना है। ये वाला प्रश्न हमने अभी थोड़ी सी पहले ही किया था, जल्दी से आपको बताना है। देखो हमसे पूछा है ई ओ पी और ई ओ क्यों। ई ओ पी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ई ओ क्यों और ये वाला एंगल, इन दोनों का मान हमें जोड़कर बताना है। ठीक है, जल्दी से आप सभी इसका आंसर बता दे। बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया हुआ है। जल्दी करें, आप कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। देखो यहाँ पर ये मान और लिख लो, ये कोण कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का। कोण ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर लिख लो 35 डिग्री। अब आप इसको करने की ट्राई करें, अब हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से करें, कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें कि प्रश्न आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @OJ क्लासेस पर मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी करें। देखो ये हमने अभी एक प्रश्न पढ़ा था सेम, जिसका आंसर 180 डिग्री आया था। अगर दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट दे तो रेखा द्वारा बनाए गए अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखो ये मैंने नोट लगा के आपको इसमें लिखवा रखा है अभी आज ही, कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे, ठीक है, तो रेखाओं द्वारा बनाए गए आंतरिक जो कोण है इनका मान कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। यानी कि ये जो दोनों कोण हैं इनका मान, कौन कौन से कोण, देखो ये कोण, अरे क्या, और ये कोण, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर अपन को एक का मान 43 दे रखा है, तो हम एंगल ई ओ क्यों, इसका मान निकालें। ई ओ क्यों, देखो इसका 180 डिग्री में से अगर हम 43 डिग्री घटा दे तो बचा कोण ये रहेगा कि नहीं रहेगा? 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 137 डिग्री, तो बच 137 डिग्री। उसी तरीके से ये दो रेखाएं हैं, इनको एक तीसरी रेखा काट रही, तो इनके द्वारा बनाए गए ये जो आंतरिक कोण है इनका योग भी कितने डिग्री होगा? बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना, इनका योग 180 डिग्री होता है। तभी आप सोचोगे बराबर कर रहे, बराबर नहीं कर रहे, बराबर नहीं है। अगर रेखा द्वारा बनाए गए जो अंतः कोण है इनका योग कितना होगा? 180। तो यहां पर देखो एंगल ई ओ पी, एंगल ई ओ पी यानी कि ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, तो इसका मान निकलेंगे तो 180 डिग्री में से हम कितना घटा दें? ये 35 डिग्री। देखो 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, 145 डिग्री। और इन दोनों का योग पूछा है, ईओपी और ईओक्यू का। तो ईओपी है हमारा कितना? 145 डिग्री, प्लस ये कितना हो जाएगा? 137। 7 5 12, 4 3 7 और 1 8, तो इसका मान आएगा 282 डिग्री। इन दोनों का मान पूछा था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ए बी समांतर सी डी, पी एक तिर्यक रेखा है, यदि पी द्वारा एल एम पर प्रतिच्छेद करती है तो एंगल सी एम क्यों, एंगल सी एम क्यों, ठीक है, 48 डिग्री है, तो एंगल पी एल ए का मान बताएं। एंगल पी एल ए, एंगल पी एल ए, ये वाला एंगल पूछा है, एंगल पी एल ए। तो इसका मान लीजिए एक्स, तो हमें एक्स का मान फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में। देखो अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ये दो रेखाएं हैं,
इसको ये रेखा काट रही है, ये जो इधर वाले कोण बनेंगे 180 डिग्री मान होगा कि नहीं होगा? तो 180 में से एक कोण कितने डिग्री का आ गया? देखो 180 में से हमारे पास एक कोण आ गया कितने डिग्री का? 48 डिग्री का। 180 में से ये कोण कितना बच गया? 180 माइनस 48 बचेगा कि नहीं बचेगा? 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यानी कि ये ऊपर वाला कोण कितनी डिग्री आ गया? 132 डिग्री। अब देखो ये कोण बनता है कौन सी आकृति? जेड, ठीक है। अब अगर ये कोण 132 डिग्री है तो ये आमने सामने के कोण बताओ कैसे कोण रहते हैं हमारे? शीर्षाभिमुख कोण। तो चाहे इससे मत करो, 48 के सामने ये एंगल अगर 48 डिग्री है तो दो रेखाएं एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रही है, आमने सामने कोण कैसे रहेंगे? बराबर। तो ये भी कितने का? 48 का। अब ये जेड की आकृति में एकांतर बन गया, तो ये 48 का, तो ये क्या बन गया? जेड एकांतर बन रहा है, ये 48, तो ये ऊपर वाला भी कौन सा? 48। और रेखा द्वारा एक और बने कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 में से कितना घटा दो? 48, तो पूरे कोण इसका मान कितना आएगा? एंगल कोण क्या पूछा था हमसे? पीएलए का मान 132 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे। ये ध्यान रखना, ये उन्हीं विद्यार्थियों को समझ आएंगे जिनको अच्छे से कोटिपूरक, संपूरक, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, आसन्न कोण और इन सब का क्या होगा पता। ये तीनों जो कोण है सभी कोण इनका मिक्सअप वाले प्रश्न चल रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो भाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ है तो हमें एक्स का मान बताना है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी हुआ भी है। अगर ये रेखा समांतर है किसके? इसके, ये दोनों, और ये समांतर हैं आपस में ये तीनों, बस ये हमें बताना है। देखो अगर अपने पास जेड की आकृति बन रही है, यहां से इसको ऐसे घुमा दो तो ये पूरा 65 का, अगर ये एंगल 65 का तो ये कंप्लीट एंगल भी तो 65 का होगा, लेकिन इसका आधा, ये 33 डिग्री का हो रहा है, तो 65 में से कितना कम कर दो आप? 33 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा? नीचे वाला 32 डिग्री का। ठीक है, बताओ कितने डिग्री का आ जाएगा? 32 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताएं भाई। बिल्कुल, ये हमारा जो एंगल है नीचे वाला, ये तो ये आधा कितने का? 32 डिग्री का आ जाएगा। अब हमें यहां से किसका मान बताना है? एक्स का। तो आप थोड़ा सा संक्रिया लगाएं, जो आपने पढ़ रखा है उसके आधार पर आप बताने का कष्ट करें। अरे बहुत आसान है, कहाँ फंस रहे हो? देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लोड मत लो। ये रेखा समांतर है तो हम समांतर रेखाओं को समांतर बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं भाई, बढ़ा दिया। अब देखो ये रेखा समांतर हो गई किसके? इसके, ये हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। अब इनको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो रेखा के आंतरिक कोणों का ये जो योग होगा वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो अगर 80 में से ये कोण कितने डिग्री आ? 32 डिग्री। 180 में से कितना डिग्री है? 32 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 10 में से 2 8, 4 148। तो अपने पास जो मान आएगा 148 डिग्री, इसका क्या आ जाएगा मान? बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, इनका हमें क्या होना चाहिए? अच्छे से पता। नहीं पता तो वीडियो को दोबारा देखो, अच्छे से डेफिनेशन लिखो, तभी आप इनको कर पाओगे भाई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बी समांतर सी डी समांतर एफ जी, तो एंगल बी ई सी बराबर एक्स डिग्री है, तो एक्स का मान बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको और अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इस प्रकार बनाया हुआ है। ठीक है, ये कोण दिया गया है 95 डिग्री, अब दिख रहा होगा सबको। ये 110 दिया गया है, एक्स का मान पूछा है। अब इससे आसान प्रश्न मेरा मानना है होगा नहीं, पता होना चाहिए, बस कैसे करेंगे। देखो ये समांतर रेखा है, इसके समांतर हम और समांतर रेखा नहीं खींच सकते क्या? यहां से हमने ये एक और क्या खींच दी है? समांतर रेखा। ये लो भाई, इसके समांतर एक और हमने समांतर रेखा खींच दी। अब देखो
रेखा के जैसे ये रेखा है, इसको कोई ये रेखा काट दे तो इसके जो दोनों तरफ ये कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, या फिर इनका मान कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये कोण 110 डिग्री है तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का बच गया, 70 डिग्री। बताओ बच गया कि नहीं बच गया, बिल्कुल 70 डिग्री बच गया। ठीक है, चलो अब देखो ये कोण कितने डिग्री बच गया हमारे पास, 70 डिग्री। अब हमने क्या किया, ये लो इधर, अगर ये हमारा जेड यहां से बन रहा है तो ये अगर 95 डिग्री तो ये कितने डिग्री होगा, 95 डिग्री। अब ये अगर ऊपर 95 तो नीचे वाले का 95, दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बताओ कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो 180 में से 95 तो ऊपर वाला है, तो ये नीचे वाला कितने का बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 180 माइनस 95 डिग्री। तो 10 में से 5 जाएगा कितने डिग्री, 5, और अपना 17 में से 9 जाएगा 8, यानी कि ये कोण कितना बच गया हमारा, 85 डिग्री। ठीक है, 85 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण अपने पास 8 7 15 155 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से हम कितना घटा देंगे, 155 डिग्री। तो कितना बच गया, 5, और 7 में से 5 गया 2। तो x का मान प्यारे साथियों 25 डिग्री आएगा। ठीक है, समांतर रेखा के समांतर रेखा खींच सकते हैं, समांतर रेखाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो ये मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा रखी है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। रेखा और कोण वाला जो टॉपिक था, टाइम था, वो खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज, इसके आगे नया हम कल से स्टार्ट करेंगे बहुभुज। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज ही जुड़े ओजे क्लासेज प्लेटफॉर्म से। इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, और फ्री बैच आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ओजे क्लासेज एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।